बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूं मोहनी अरशद। क्या हाल चाल है आपके। आज भी आपके नहायत मुनफिद और यूनिक पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूं, यानी कि बीफ बोंग पुलाव, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार बनता है। कुकर को चूल्हे पर रखें, उसमें एक जग पानी का डालें। मैंने 750 ग्राम यानी कि 3 पाव बोंग का गोश्त लिया था और उसको धो के सीधा साफ करके डाल दिया। फिर 2 टेबलस्पून भर के साबुत धनिया और 2 टेबलस्पून ही सौंफ को धोकर उसमें शामिल कर लिया। फिर कुकर को 15 मिनट के लिए बंद कर दिया ताकि हमारी ज़बरदस्त सी यखनी तैयार हो जाए और गोश्त भी गल जाए। एक तरफ हमारी यखनी तैयार हो रही है और दूसरे चूल्हे पे हम बर्तन को रखेंगे और उसमें 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट कर धो के शामिल कर लेंगे और इनको गोल्डन ब्राउन करेंगे। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें और अच्छे से कमेंट्स करें। जब हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाए तो हम इसमें तकरीबन 15 कलियां लहसुन की लेंगे और 3 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे और थोड़ा सा पानी लेकर उसको ग्राइंड कर लेंगे और वो इसमें शामिल कर लेंगे। फिर 2 अदर मीडियम साइज़ के टमाटर लेके बड़ी बड़ी काटेंगे, वो भी शामिल कर लेंगे। फिर हम इसमें तमाम खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिनमें इसमें जाएंगे लौंग, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी के टुकड़े और साथ ही इसमें बादाम के फूल शामिल करेंगे और तेज़पात शामिल करेंगे। अब हम इसमें 3 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। मैंने 1 किलो डबल स्टीम बासमती राइस लिए थे। जिस गिलास में मेरे बॉइश की है वो तकरीबन 3 गिलास बनते हैं, इस लिहाज से इसमें 3 टीस्पून नमक शामिल किया जाएगा। 1.5 टीस्पून ज़ीरा शामिल करेंगे और 1.5 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च शामिल करेंगे। फिर आप अपने मसाले की अच्छी तरह भुनाई करेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार और मज़ा पुलाव बनता है। यकीन करें, जब एक बार बनाएंगे तो आप बार बार ट्राई करेंगे। दूसरी तरफ हमारी यखनी रेडी हो चुकी थी, उसमें से हमने गोश्त को निकाला और वो भी इस मसाले में शामिल कर लिया। पुलाव को बहुत ज़्यादा खुशबू देने के लिए 1 किलो चावलों के लिए तकरीबन आप इसमें 1 जायफल कूट के शामिल कर दें। 1 जायफल कूट के शामिल करने से इसकी खुशबू बिल्कुल बाजार जैसे पुलाव की यानी कि देगी पुलाव की हो जाएगी। फिर आप इसमें 4 से 5 हरी मिर्ची शामिल करें, अच्छी तरह मसाले की भुनाई करें। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़्यादा मसाले की भुनाई हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही है। आप ये मज़ेदार सा बीफ बोंग पुलाव जब भी बनाएंगे अपना एक्सपीरियंस मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब आप इसमें 4 गिलास पानी डालेंगे, क्योंकि मेरे 3 गिलास चावल थे 1 किलो जो मैंने लिए थे, इस लिहाज से इसमें 4 गिलास पानी शामिल कीजिएगा। यानी कि इसमें मैंने कुछ यखनी शामिल की जो कि मैंने गोश्त निकाली थी और बाकी इसमें पानी शामिल कर दिया। जब पानी पकना शुरू हो जाए तो आप इसमें चावल निचोड़ के शामिल कर लें। इस मुकाम पे आप पुलाव का नमक भी चेक कर सकते हैं। इस मुकाम पर चावल बहुत नरम होते हैं, इसलिए चावल पानी में शामिल करने के बाद चम्मच आपने बहुत ही हल्के हाथ से हिलाना है और इसको कवर करके पकाना है। इस तरीके से आप पुलाव बनाएंगे तो पूरे मोहल्ले में पुलाव की खुशबू जाएगी और हर कोई पूछता फिरेगा कि ये इतनी प्यारी और मज़ेदार खुशबू कहाँ से आ रही है। आप इस तरीके से पुलाव बनाएंगे तो यकीन करें आप पूरे मोहल्ले में मशहूर हो जाएंगे और हर कोई बार बार आपके पुलाव की फरमाइश करेगा। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत और मज़ेदार पुलाव तैयार हो रहा है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जब चावलों का पानी खुश्क हो जाए तो आप एक बार चम्मच की मदद से इसको बैलेंस करें और लाएं और मुकम्मल तौर जब पानी खुश्क हो जाता है उसको तकरीबन 20 मिनट के लिए आपने दम पर लगाना है। अब हमारे चावल दम पे लगाने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त पुलाव रेडी हुआ है। अब हम इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए दम पर रख देंगे। जितना लंबा दम होगा चावल उतना ही खिला खिला और लग लग बनेगा, बिल्कुल देग की तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम अपने पुलाव को दम लगाते हैं तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट गुजर चुके हैं, अब हम इसका दम खोलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही ज़बरदस्त मज़ेदार और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पुरकशिश पुलाव तैयार हुआ है और बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है। अब मैं आपको पलटे की मदद से या चम्मच की मदद से हिला कर दिखाती हूँ कि देखिए माशाल्लाह कैसा खिला खिला दाना तैयार हुआ है, बिल्कुल देग की तरह और कोई भी डले या आपस में जुड़ा हुआ चावल नहीं है इसमें। इस तरीके से करके यकीन करें बहुत ही मज़ा पुलाव रेडी होगा। आप इसको सलाद के साथ एंजॉय कीजिए, रायते के साथ एंजॉय कीजिए। मुझे और मेरे वालिदा को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।